Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसका पार्ट 6 है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इसमें हम इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमें जो एमसीक्यूज़ का रेशियो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का ज़्यादा होगा और एंड में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। तो जो जोनल काउंसिल का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो जोनल काउंसिल का चेयरमैन जो है वो होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर को यहाँ पे चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल होता है। आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना खुद का आंसर ज़रूर यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, ताकि आपको अपने सही और गलत ऑप्शंस का पता रहे। तो यहाँ पे बाकी इससे आपको ये भी पढ़ने हैं ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर और ये इसमें ये भी बताया जा रहा है कि किसके थ्रू नॉमिनेट होते हैं। और यहाँ पे अगर आप गवर्नर का भी देखोगे तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। इंडिया में जो अधिकतर अपॉइंटमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स फॉर वेस्टर्न जोनल काउंसिल इज़। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। उसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में नहीं, मुंबई में है। ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसके यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन हैं? तो उसके यहाँ पे जो मेंबर हैं वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल के जो हैं वो मेंबर होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। और इसके साथ प्लानिंग कमीशन ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन डिप्यूटी चेयरमैन ये नहीं होते और होम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये जो हैं तीन, ये इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263। 263 जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं? तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल काउंसिल की स्थापना बिल्कुल सही है। रीजनल काउंसिल फॉर सेल टैक्स ये भी है। इंटर स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, यानी कि इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इसमें सारे ही जो ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ द अबव, इसमें सबकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। और सेक्शन 263 जो है इन सारी काउंसिल्स के बारे में बात करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और जो यहाँ पे आते हैं उन सभी को इसमें मार्क किया है। तो आपको सारे ऑप्शन पे इसलिए ध्यान देना होगा, आपको ये नहीं देखना खाली ऑल ऑफ द अबव है, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है कि क्योंकि इसमें कई बार ऑप्शंस को, मान लीजिए एक ऑप्शन हटा के कोई और ऑप्शन ऐड कर दे और आपसे पूछे कि कौन सा इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो आपको सारे ही ऑप्शंस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो एकदम ठीक है? तो इसमें सबसे पहले जो है ये बात कर रहा है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करता है, बिल्कुल ठीक है। और जो सेकेंड ऑप्शन है, वन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोएस्ट कोर्ट ऑफ रिवेन्यू इज दैट ऑफ अ। तो रिवेन्यू की सबसे लोवेस्ट कोर्ट कौन सी है? नायब तहसीलदार, लोवेस्ट की बात हो रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड इज क्रेडिट बाय। तो यहाँ पे जो स्टेट प्रोविडेंट फंड होता है उसमें किसके थ्रू पैसा आता है? मनी रिसीव्ड, क्रेडिट मतलब यहाँ पे इसमें पैसा आना। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर स्टेट प्रोविडेंट फंड के थ्रू, तो यहाँ पे कौन इसको क्रेडिट करता है? इसको पब्लिक अकाउंट्स के थ्रू क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the percentage fixed by the constitution regarding the strength of minister including the chief minister in the state? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 50%।
50% जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसमें एक क्वारम वर्ड भी यूज़ किया जाता है। क्वारम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे हर किसी के अलग अलग यहाँ देखने को आपको मिलेगी, जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह। तो यहाँ पे कहीं कहीं जो क्वारम है वो 1/10 भी होती है, यानी कि आपके जैसे पार्लियामेंट वगैरह में कि मिनिमम स्ट्रेंथ अगर इतनी प्रेजेंट है तो ही जो है वो असेंबली कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं है तो वो इस असेंबली कंटिन्यू नहीं चल पाएगी। तो इससे रिलेटेड मिनिमम जो स्ट्रेंथ है इससे रिलेटेड एक क्वेरम वर्ड है, उसका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें कौन से स्टेट के पास जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है केरला, इन तीनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फिक्शल रिलेशंस हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय द। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन इस चीज़ को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर द सेम डिपार्टमेंट। यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जहाँ पे क्या होता है कि वेयर देयर इज़ अ नीड फॉर मोर एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोला जाता है? इसे रीअप्रोप्रिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी है, और इसमें एक ये भी पूछा जाता है कि मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? मनी बिल का आर्टिकल 110 है। और इससे रिलेटेड आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मनी बिल है वो कौन से यहाँ पे हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो मनी बिल है वो खाली लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, और यहाँ पे राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी होती है। तो आप जब भी किसी चीज़ को पढ़े तो उससे रिलेटेड कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को साथ के साथ कंसिडर करते चले जाएं, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आपको बार बार वो रिकॉल होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स लीस्ट इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे लीस्ट की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट किस में फॉल करती है, या क्या वो स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट है, क्या वो यूनियन है या कॉन्करेंट है? तो ये जो है आपके यूनियन सब्जेक्ट में आती है ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके सब्जेक्ट के जो नंबर्स हैं वो कई बार चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम दो उससे पहले आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन से कई बार स्टेट में चले जाते हैं, स्टेट से यूनियन में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपडेटेड रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप इन इंडिया। इंटर स्टेट काउंसिल इंडिया में कब सेटअप हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनली हु हैज़ द पावर टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट मैंशनेबल इन द यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे जो है ये पावर किसके पास होती है? ये पार्लियामेंट के पास होती है कि वो क्या किस पे लॉ बनाए जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन होते हैं। ये पावर ओनली पार्लियामेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज यहाँ पे स्टेट की बाउंड्रीज से रिलेटेड है। अ बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे जब भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पे जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो उसमें किसकी एसेंट ज़रूरी होती है? तो यहाँ पे जो है किसकी एसेंट ज़रूरी होती है? लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट जिस स्टेट की आपको बाउंड्री चेंज करानी है उस स्टेट की लेजिस्लेचर की ज़रूरी है। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द। तो यहाँ पे गवर्नर किसके थ्रू करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी इस्टेब्लिश बाय। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश कराई जाती है? वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ फेडरल स्टेट। तो ये किस केस में कहा गया है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट होगा? तो ये ऑप्शन बी में
बोला गया है, ये बोमई केस है। इसके बाद गोलकनाथ वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कि वो इम्पॉर्टेंट, कि वो अमेंड नहीं हो सकते। जबकि शंकरी प्रसाद वाला जो केस है ये बिल्कुल इसका रिवर्स वाला था। शंकरी प्रसाद में जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चैलेंज करके ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो आप अमेंड कर सकते हो। और मिनर्वा मिल्स जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इनको बताया गया कि क्या होते हैं। जैसे फंडामेंटल आपके राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि डीपीएसपी आपकी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होती है, बट ये एज्यूम किया जाता है कि स्टेट इनके फीचर्स को जो है वो मानेगा। तो आप जब कुछ भी करें, कोई भी आप बाकी जब आप एमसीक्यूज़ को पढ़ें तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप बाकी सारे ऑप्शंस को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपकी कई चीज़ें प्रिपेयर होती हैं। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एपेलेशन राज प्रमुख वाज एमिटेड। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनको देखा गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे ए, 7th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर हैं मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कांट बी फाइल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। इसमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हो सकते? तो इसमें जो करेक्ट है यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है द कोर्ट दैट प्रिजर्व ऑल इट्स रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन इज एंजॉयड बाय। तो ये किस में बोला गया है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसकी बात की गई है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है अरुणाचल प्रदेश पे? तो वो है गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी से रिलेटेड एक चीज़ और है, इसमें सबसे इसके हाई कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा स्टेट की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ने रेफर किया है अयोध्या इशू को सुप्रीम कोर्ट को, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू किया है? वो 143 आर्टिकल के थ्रू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसमें से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन सा टॉपिक आपका आता है? तो वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका हाई कोर्ट का 226 है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 जिसके अंदर रिट पावर है, और सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स हैं जिनको इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट कवर्स मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी। इसमें से कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो एक स्टेट से ज़्यादा, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा क्या करता है? ज्यूरिसडिक्शन रखता है। इसके बारे में अभी हमने बात की है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसके थ्रू यहाँ पे रिमूव्ड हो सकते हैं? तो वो प्रेसिडेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें पार्लियामेंट की रिक्वेस्ट कहिए या आप रिकमेंडेशंस कहिए, ये ज़रूरी है, और ये प्रेसिडेंट इसमें मेन है। तो जैसे हमने पहले भी इसमें देखा है कि प्रेसिडेंट जो है काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी जो यहाँ पे कोर्ट्स की हायरार्की है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस पे क्या कर सकता है? अपना डिसीज़न यहाँ पे देता है और फाइनल होता है उनका डिसीज़न। बाकी जितने लोअर कोर्ट्स होते हैं उनको इनका डिसीज़न मानना होता है। इनकेस अगर डेथ पेनल्टी है या ऐसी कोई भी मतलब डेथ पेनल्टी ही ऐसी होती है अगर किसी अक्यूज्ड को, किसी पर्सन को दी गई है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास उसमें अपील
लगाई जा सकती है, पिटिशन लगाई जा सकती है उसकी माफ़ी की। बस उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी पर्सन की डेथ पेनल्टी को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हाईएस्ट और फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल आपका सुप्रीम कोर्ट ही होता है। इसके बाद यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड कुछ चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है चीज़ें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इसके चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होते हैं। और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इनके मैंने यहाँ पे मेंबर इंटर स्टेट काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट रैंक के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। उसके बाद सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जिन भी यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते एंड उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिस सभी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। और जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के अगर हम देखें तो इसका फंक्शन जो होता है कि वो क्या करती है, इंक्वायरी करती है और एडवाइस करती है किसको, अपॉन डिस्प्यूट्स विच मे हैव एमर्ज बिटवीन द स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे इंक्वायरी करती है और एडवाइस देती है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच द स्टेट और द यूनियन हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट। और इसके अलावा मेकिंग सजेशंस, और वो सजेशंस भी देती है ऑन एनी सच सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पे सजेशंस पावर भी हैं, फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। तो ये इसमें इंटर स्टेट काउंसिल में इसके फंक्शंस कम इम्पॉर्टेंट है, बट इसके फॉर्मेशन में मेंबर्स कौन कौन से हैं और इसका चेयरमैन कौन होते हैं ये काफ़ी पूछा जाता है। और 263 आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है और ये कौन कौन से डिस्प्यूट्स को सुलझाती है ये भी पूछा जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।